सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे समस्त कर्तव्योगी साथीगण और सहारा के तमाम निवेशकर्तागण का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, एक वक्त था जब सहारा के ऊपर राजनीतिक छत्तीस पर बैठे हुए तमाम राजनेताओं ने किस प्रकार से अन्याय करके उसको फंसाने का, गिराने का काम किया था। आज वक्त ने ऐसा करवट लिया कि वो खुद जमीन पर आ गिरे हैं। ऐसे ही मुझे एक वीडियो मिला राहुल गांधी का, जो अपनी बेबसी को किस प्रकार से रख रहे हैं। जरा उसको 2 मिनट के लिए सुनिए। कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। 1 महीने पहले ये हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। जब इनकम टैक्स, ये दिखाना मुझे था, सॉरी क्या, 200 करोड़। जब इनकम टैक्स, साफ इनकम टैक्स की जो एक्ट है, साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो ये है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और ये क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और 1 महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। केसरी जी के टाइम से नोटिस आया है। तो अजीब सी सिचुएशन है, सब लोग देख रहे हैं। और हर संस्था मतलब का रोल है इसमें। कोर्ट्स का रोल है, इलेक्शन कमीशन का रोल है। आपने देखा जिस प्रकार से उनके खाते सीज किए गए हैं, उसके बारे में वो अपनी दास्तान सुना रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। लेकिन पलट के जब वो खुद इस बारे में सोचेंगे कि 12 लाख कार्यकर्ताओं के भविष्य के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ किया गया, एक बेहद खूबसूरत संस्था जिसका कल्चर, जिसका अपना एक सिस्टम बहुत ही शानदार था, उसको किस प्रकार से दबाने का, किस प्रकार से उजाड़ने का, किस प्रकार से तबाह करने का काम किया गया था। और उनके ही मुखिया के सह पर सारण्य परिवार को बर्बाद करने का बीड़ा उठाया गया था, जिसके बारे में कई सारी बातें हो चुकी हैं। आज जब वो सब कुछ अपने ऊपर गुजरता है तो शायद वो नजर आता है, दर्द नजर आता है, और खुद इस बात का एहसास उन लोगों को होता है कि अगर किसी कार्यालय के, अगर किसी ब्रांच के, अगर किसी संस्था के खातों को अगर सीज कर दिया जाता है तो वो केवल खाता सीज नहीं होता, उससे जुड़े हुए करोड़ों लोग, उससे जुड़े हुए लाखों लोग किस प्रकार से
प्रताड़ित होते हैं, किस प्रकार से वो दयनीय पोजीशन में पहुंच जाते हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सारंगीय परिवार है। आज सारंगीय परिवार किस मुसीबत में है, किस परेशानी में है, वो कोई अछूता नहीं है, उसके बारे में हर एक व्यक्ति जानता है। लेकिन सारंगीय परिवार को इस पोजीशन में लाने के बाद भी आज इस उम्मीद के साथ बैठा है कि सर्वोच्च अदालत सारंगीय परिवार के इस समस्या को, इस प्रॉब्लम को जरूर समझेगा और उससे पीड़ित करोड़ों लोगों को जरूर राहत देगा। इसी उम्मीदों के साथ आज सारंगीय परिवार का एक एक कार्यकर्ता साथी माने सुप्रीम कोर्ट की ओर बड़ी ही उम्मीदों भरी नज़र से देखता है। साथियों, आज के इस परिवेश में सारंगीय परिवार अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। निश्चित रूप से उसकी जीत करोड़ों लोगों की जीत हो सकती है, बशर्ते कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी से जल्दी अब अपने उस कार्रवाई को कर दे जिसका लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं। हम सारंगीय परिवार के साथ पहले भी थे, आज भी हैं और हर परिस्थिति में उसके साथ रहेंगे। सारंगीय परिवार के लाखों कार्यकर्ता आज भी सारंगीय परिवार के साथ खड़े हुए हैं और करोड़ों निवेशक इस बात को समझ चुके हैं कि सहारा के काउंटर से भुगतान ही हो सकता है, इसके अलावा शायद कोई विकल्प नहीं हो सकता। पोर्टल के रूप में जो वैकल्पिक व्यवस्था दिया गया है वो क्षणिक राहत तो दे सकता है, लेकिन संपूर्ण समापन मुसीबतों का नहीं कर सकता है, यानी कि संपूर्ण भुगतान वहां से नहीं हो सकता है। इस बात को हर एक कर्णधार समझता है और इसको अब समझने की जरूरत माननीय सुप्रीम कोर्ट को है। माननीय सुप्रीम कोर्ट करोड़ों लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए जल्दी से जल्दी अपना फैसला सुनाएगा। हम सब लोग इसकी अपेक्षा जरूर रखते हैं। साथियों, जो कुछ वर्तमान में हर एक कार्यकर्ता के साथ, हर एक जमाकर्ता के साथ हो रहा है वो करुणा से भरा हुआ है, उसके लिए शब्द नहीं कहे जा सकते, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही संवेदना के साथ आज के इस वर्तमान के समय को गुजार रहे हैं। आप सभी साथियों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने तक हम लोग पूरे धैर्य को बनाए रखेंगे और अपने कानून के ऊपर विश्वास को बनाए रखेंगे, जिससे कि कम से कम इस बात का प्रमाण हो जाए कि सारंगीय परिवार जिस प्रकार से अनुशासन में हमारे कार्यकर्ताओं को, निवेशकर्ताओं को संभाल के रखा हुआ था, वो कितने देर तक, कितने समय तक रख पाएगा, इसकी कोई गारंटी भविष्य में नहीं दी जा सकती। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये भारतवर्ष के इतिहास में काला अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इससे बेहतर यह है कि इससे संबंधित जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो पोर्टल से संबंधित हों, चाहे सहारा से भी विवाद से संबंधित हों, चाहे सारंगीय परिवार से संबंधित हों, चाहे कोर्ट से संबंधित हों, सभी का ये दायित्व बनता है कि ऐसी विकराल स्थिति आने से पहले ही आज के इस भीषण समस्या को समय रहते सुलझा लिया जाए, क्योंकि एक बार अगर स्थिति बिगड़ी तो किसी के भी हाथों में नहीं रहेगा इस स्थिति को संभालना। इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह है कि इस कहानी को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए। आज का ये वीडियो मेरा राहुल गांधी के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर आधारित है जिसमें उनके खाते जो सीज किए गए थे उसको लेकर जिस प्रकार से उनकी हताशा नजर आती है उसके बारे में था, क्योंकि उन्हीं की मां ने सहारा को बर्बाद करने का जिम्मेदारी अपने ही सरकार के 2-3 मंत्रियों को जिम्मा दिया था और वो निश्चित रूप से उस कार्य में सफल हुए, क्योंकि आज सारंगीय परिवार बिल्कुल बर्बादी के कगार पर खड़ा हुआ है। अगर माने सुप्रीम कोर्ट पहल करके इसको नहीं संभालेगा तो निश्चित है कि आगे बहुत बड़ा तूफान खड़ा है, उसको संभालने का, उसको देखभाल करने का शायद किसी में ताकत नहीं रहेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से आग्रह है कि जल्दी से जल्दी इस मामले को समाप्त किया जाए और राजनेताओं के इस कुचक्र को तोड़ा जाए जिसमें फंसकर सहारा के लाखों कार्यकर्ताओं सहित करोड़ों निवेशक आज वर्तमान में दयनीय पोजीशन में हैं। धन्यवाद आज की इस छोटी सी वीडियो के लिए। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अपने साथियों तक अवश्य पहुंचाएंगे। सभी साथियों को सादर सादर प्रणाम।
निवेशक साथियों को सादर नमस्कार, जय हिंद, सादर सारा प्रणाम। मैं आज भी यूनिफॉर्म में नहीं हूँ क्योंकि मैं अभी तक अपने स्टेट में नहीं पहुँचा हूँ, अपने होम टाउन में नहीं पहुँचा हूँ, इसीलिए आपको मेरा ये कैजुअल ड्रेस में आपके समक्ष आना दिखाई दे रहा है। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम।